और चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस ने वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जुलाना में विनेश फोगाट के लिए प्रचार के दौरान महिला पहलवानों और किसानों के साथ नाइंसाफी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चरखी दादरी से डबल इंजन सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवे स्कीम का घोटाला, एचएसएससी घोटाला, 30 पेपर लीक। मैं 15 लाख डालूंगा तो हम झूठ है क्या? मोदी जी झूठ है? भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम स्कैम तो इन्हीं के हैं। यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, देखिए। डाडम और यमुना खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवे स्कीम का घोटाला, एचएसएससी घोटाला, 30 पेपर लीक। तो एकदम पूरी तरह से आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। पहला तो बोले चुनाव से पहले मैं चुन के आने के बाद आप लोगों को हर एक के जेब में मैं 15 लाख डालूंगा तो हम झूठ है क्या? मोदी जी झूठ है? डबल इंजन सरकार पर डबल अटैक। प्रियंका ने जुलाना से गीता का ज्ञान सुनाया तो चरखी दादरी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को जुल्म और अन्याय का पैरोकार बता दिया। 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है, यही भगवान आपके दिल में है। यहाँ पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस यहाँ हुड्डा कांग्रेस बन गई है और राहुल गांधी को भी यहाँ अनुमति लेके आना पड़ता है। यहाँ राहुल गांधी की भी नहीं चलती है। तो कांग्रेस पार्टी का ये हुड्डाकरण देख करके मुझे भी आश्चर्य लगा। इनके जमाने में पहलवानों को, महिला पहलवानों को कुचलते हैं रास्ते पे। जब महिलाएं अपनी बात सुनवाने के लिए उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, अपने बात रखने के लिए जो महिला पहलवान थे तो उनको रास्ते पे घसीट के लेके जा रहे थे और मोदी जी अपना पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। हरियाणा के चुनावी चौसर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर किसानों से विश्वासघात का इल्जाम लगाया। हालांकि 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को फसल की वाजिब कीमत दिलाने का दावा किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने डबल इंजन सरकार की कलई खोल दी, पीएम मोदी को झूठों का सरदार बता दिया। आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। जमीन सरकारी पैसे से खरीद करके उस कोटला झील का दायरा बढ़ाया, वहां पानी भरा और इस इलाके में पानी की जब जरूरत होती है, हालांकि जितना चाहिए अभी भी वो काम चल रहे हैं। मेवात फीडर का काम अभी भी चल रहा है। ये जो फसल है ये दाना दाना किसान का है और बिकेगा तो पैसा किसका है? ये किसान का है। तो उसी के खाते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पहले नहीं भेजती थी कांग्रेस सरकार।
मोदी जी ने कहा नहीं, किसान का पैसा किसान के खाते में जाए, उसके बाद वो निकाल के किसी को दे, हमें कोई मतलब नहीं। बार बार ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, होगा, लेकिन लोगों के लिए क्या काम किया? खट्टर साहब कितने ने 9 साल करे, 10 साल, 9 साल हुकूमत किए खट्टर ने, लेकिन उनको बदल दिया गया। मंगलवार को हरियाणा के चुनावी चौसर से पीएम मोदी ने दावा किया था कि हरियाणा में कांग्रेस की वही हालत होगी जो मध्य प्रदेश में हुई थी, यानी कि कांग्रेसी सरकार बनाने का सपना देखते रह जाएंगे और राज्य में कमल खिल जाएगा। लेकिन प्रियंका ने पूछ ही लिया कि क्या हरियाणा के लोग 30 पेपर लीक भूल गए, युवा अग्निवीर योजना के दंश से मुक्त हो गए। हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं। आज अगर हरियाणा में ड्रग्स की समस्या है, चिट्टे की समस्या है, तो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है। और ड्रग्स की माफियाओं को संरक्षण देने वाले कौन हैं? भाजपा की सरकार देती है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? भाजपा के नेता हैं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी, वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। कांग्रेस धड़ाम हो गई, धड़ाम। हरियाणा में भी यही होने जा रहा है, धड़ाम। लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे? इस देश के नौजवानों को, जवानों को देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं। हरियाणा के चुनावी रण से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलालों और दामादों की पार्टी होने का आरोप लगाया, लेकिन प्रियंका ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों की गिनती कर बीजेपी की दुखती रग छू दी। खड़गे ने भी नेहरू से तुलना करने की पीएम मोदी की हसरत को हास्यास्पद कसरत बता दिया। जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार, तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहां से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो, चाहे कहीं भी हो, 1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी? क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। उस सरकार की पहचान थी किसानों के घर में, किसानों के दिल में, कि 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार है। जबकि भाजपा सरकार हजारों रुपये का सम्मान निधि सीधी उनके बैंक के खाते में पहुंचाती है। ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया, हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी।
प्रियंका और खरगे ने पीएम मोदी के इस इल्जाम का भी जवाब दिया कि कांग्रेस सत्ता के लिए तुष्टीकरण करती है। दलील ये कि बीजेपी की नीयत सिर्फ लूटने की है और सत्ता में बने रहने की खातिर वो ऐसे लोगों की बैसाखियां भी कबूल कर लेते हैं जिन्होंने कभी उन्हें आतंकवादी तक कह दिया था। इनकी नीयत यही है कि जनता को लूटो, देश आगे बढ़े ना बढ़े, जनता आगे बढ़े ना बढ़े, बस हमारी सत्ता रहनी चाहिए। और चुनाव के समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता को बांट दो। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वोट के लिए तुष्टीकरण। कांग्रेस कहती है कि वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। 3 अप्रैल 2019 में क्या बोले नायडू ने, जो उन्होंने ये कहा ये मोदी आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये 3 अप्रैल का है। अगर आप 3 अप्रैल का पेपर निकाल के देख लीजिए, आज ये टेररिस्ट के साथ जा रहे हैं और हमको कहते हैं कि कांग्रेस टेररिज्म फैलाती है। कल सुबह हरियाणा के जुलाना पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को विनेश फोगाट ने गदा भेंट की तो मंच पर मौजूद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी प्रियंका का भरपूर स्वागत किया। प्रियंका ने महिला पहलवानों के साथ नाइंसाफी की दास्तान सुनाई तो विनेश और दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस की जीत की मुनादी कर दी। जब आपकी बेटी जंतर मंतर में बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पे बड़ी बहन के नाते आई थी और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। हमारी बहन देश में अकेली निकली और लखीमपुर गई, जहां पर बीजेपी सरकार ने उन्होंने जेल में कई दिनों तक रखने का काम किया। जब हमारी बेटियों पे बात आई, जंतर मंतर में और दिल्ली की सड़कों पे हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, तो देश में सबसे पहले कदम बढ़ाकर हमारी बेटियों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में अगर कोई पहुंचा तो हमारी ये शेरनी, हमारी ये बहन प्रियंका गांधी पहुंची। मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थीं जो उसकी टीम में थी। यहां से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई। मैंने कहा मम्मी हूं, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी। बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। गुरुवार को शाम 5 बजते ही हरियाणा के चुनाव प्रचार का भूपो खामोश हो जाएगा और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने हरियाणा के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सूबे की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को हरियाणा के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।